अभी मैं आपको बताऊं नादिर होगा क्या। अभी जब हम पहले ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे ना, और अगर ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया बुरी तरह से, जिसके के चांसेस ब्राइट हैं, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हराए पाकिस्तान को, तो एक पैनिक बटन दबेगा बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन आप या देखें ना, हसनैन हैदराबाद का प्लेयर है, खेल रहा है सियालकोट से। सियालकोट से। तो आई डोंट नो कि ये किस तरह से इन लोग टीम्स बनाते हैं कि कोई प्लेयर कहाँ का है, वो कहाँ से जाके खेल रहा है। आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास, और हमेशा की तरह ह्यूस्टन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक बॉस। तो पाकिस्तान का इस साल का सीजन तो एंड हो गया, जी और बिल्कुल। अब हमारे पास वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 6 गेम्स रह गए खेलने के लिए, 3 ऑस्ट्रेलिया से और 3 श्रीलंका से। श्रीलंका। हम्म। तो क्या ये पाकिस्तान टीम रेडी है आपके ख्याल से तो श्रीलंका वर्ल्ड से कप हम के लिए? श्रीलंका में खेल रहे हैं, राइट? श्रीलंका से ठीक। हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, ये सीरीज अभी डिसाइड हुई है। सही है। देखें, अगर हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे होते ना तो मैं कहता कि नहीं, वी आर नॉट रेडी। हाँ, लेकिन आई थिंक बिकॉज हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, आई थिंक लो स्कोरिंग गेम में हमारे चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू हाई स्कोरिंग गेम्स इन इंडिया। दैट्स माय टेक ऑन राइट नाउ। एंड हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स हमारे, they are performing well and hopefully we will have spinning wickets over there. So मुझे ऐसा है कि हम एटलीस्ट हम शायद सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे। यार बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है। मैं एक्चुअली खुद भी पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि हम क्रिटिसाइज तो हम बहुत कर रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन पे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद श्रीलंका में खेलने के लिए हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। हमारे पास ये एक एडवांटेज है एग्जैक्टली। कि हम अपने या सारे गेम श्रीलंका में खेल। एग्जैक्टली, अगर हम फाइनल में पहुंचेंगे तो भी वो श्रीलंका में होगा। तो फिर हाँ, अगर मेरी अगर तो हम सिर्फ पहुंचे। बस इसीलिए ख्वाहिश है फाइनल में पहुंचने की कि श्रीलंका में फाइनल हो एग्जैक्टली। जाए। जीतना तो सेकेंडरी जीतना हो गया मेरे लिए। जीतना सेकेंडरी हो जाएगा। सही बात है, सही बात। नहीं नहीं, मुझे लेकिन लग रहा है कि या दैट्स व्हाट माय टेक ऑन हाँ, क्योंकि हम इट। लाख इस बात पे डिसएग्री करें कि जी बाबर आजम क्यों है टीम में और सलमान अली आ गए कैप्टन सलमान होने क्यों से क्यों या ये। लेकिन श्रीलंका के लिए मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका में बहुत हाई स्कोरिंग गेम होंगी। नहीं और नहीं, ये टीम आइडियल है 160 170, मे बी बिल्कुल। 170 के लिए भी ये टीम आइडियल है। यप। और 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 ये कि अगर हमने बैटिंग करके 150 160 भी कर लिया तो हम डिफेंड कर सकते हैं। हम डिफेंड कर सकते हैं। हम्म, सही बात है। ठीक है या मेरा ख्याल से हम मतलब कर सकते हैं। या या ये लेकिन बताइए। इंडिया में आप देख, हाँ बोला, चले बोला। नहीं नहीं, आप पहले आप अपनी बात नहीं, फिनिश मेरा पॉइंट ये था कि इंडिया में ये कि यार अभी आप हम ओडीआई भी देख रहे हैं, 350 रन तो ऐसे बन रहे हैं और चेज भी हो हाँ, रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इट्स सही बात है। इंडिया में हमें पता है बैटिंग ट्रैक होगा T20 टोटली, एंड 190 200 विल बी लाइक एवरेज स्कोर। सही बात है। वहां के लिए हमारी टीम नहीं चलती है। नहीं नहीं चल सकता। तो जहां हम टीम पे बात कर रहे हैं, इवन दो क्या बड़ा लेट होता जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि उस्मान खान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि शुड ही स्टे इन द प्लेइंग 11, या आपके ख्याल से किसी और विकेट कीपर को वापस आना चाहिए? यार उस्मान खान जिस ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, वी नीड अ फिनिशर जो बाउंड्रीज कर सके। अब उस्मान खान में इतनी, ठीक है, आई हैव सीन हिम हिट, बट यार ये 25-30 रन का स्कोर करने वाला बंदा है वो भी, और बॉल यूटिलाइज बहुत करता है ये। सो और ये उस वक्त गेम में बैटिंग के लिए आता है जब वी हैव लाइक 7-8 ओवर्स लेफ्ट एंड वी नीड समबडी पावर हिटर, एंड उस्मान खान इज नॉट अ पावर हिटर। सो या लेकिन व्हाट आर द ऑप्शंस? रिजवान। रिजवान, हारिस। लेकिन आप रिजवान को लाओगे तो आपने फिर रिजवान भी नीचे बैटिंग या नॉट अप्रोप्रिएट। एंड यू डू नीड अ प्रॉपर विकेट कीपर। अगर आप बोल रहे हैं कि जी स्पिनिंग ट्रैक होंगे और आपके स्पिनर्स अच्छा करेंगे, तो आप फिर फरहान से आप विकेट कीपिंग नहीं, नहीं फरहान करवा से सकते, विकेट कीपर नहीं करवा सकते। नहीं, वरना आप तो वो एडवांटेज लूज कर देंगे। बिल्कुल। और आप रिजवान से आप ओपन नहीं करा सकते क्योंकि आपके ओपनर्स अभी सेट है, आपके ओपनर्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आप उनको अ, भी नहीं टच कर सकते हैं, तो आप यार तो ये तो, लेकिन अगर इफ देयर इज अ पिक बिटवीन उस्मान एंड रिजवान, सो आई वुड डेफिनेटली पिक रिजवान। व्हाट अबाउट हारिस?
या अगर हारिस है तो फिर लेकिन हारिस को फिर वही बैटिंग में कहाँ खिलाओगे आप उसको? नीचे? आप नीचे ही खेलना पड़ेगा उसको। लाइक उस्मान की जगह ऑर्डर में 5वें नंबर की और 5वें लेटर। नंबर पे। आई थिंक ये 5वें नंबर पे भी नहीं आते, फिर छठा नंबर बन जाता है ना। ये 3 पे बाबर है, 4 पे फखर अगर है, 5 पे 4 पे आगा फखर है। नहीं, फखर को तो इन्होंने बिल्कुल ही लेट कर दिया ना। यार सलमान अली आगा पहले आ जाता। ये चेंज हमें करना चाहिए कि फखर को 4 पे खिलाएं चौथा और नंबर आगा 5 पे। आगा 5 पे। और आगा आए भी उस वक्त जबकि टीम को जरूरत हो। अगर 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 टीम आपकी अच्छा विकेटें चल खेल रही है रही या तो तो आप देन यू शुड बेशक नॉट। दूसरे प्लेयर्स को भेज दें। आप नवाज को भेज बिल्कुल दें, आप नवाज आपका इतना नवाज जबरदस्त बैट्समैन चल नवाज रही इस है। वक्त जिस तरीके से चल रहा है पिछले 2-3 सीरीज में, मैन बिल्कुल ही आई थिंक परफॉर्म कर रहा नवाज बहुत लेट बैटिंग करने जा रहा है। है। ही सो कैन आगा डेफिनेटली आगा गो शुड या हायर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और देन आपके पास फ़हीम अशरफ है, देन शाहीन है, जो बिग हिटर्स हैं आई मीन। लेकिन ठीक है, विकेटें कैसी हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, हम किस तरह खेलेंगे। लेकिन ये कि उस्मान खान या आई वुड पिक हारिस और या रिजवान एंड हम हारिस। तो बहुत अरसे से मैं ये बोल रहा हूँ कि वी शुड हैव ट्राइड रोहिल नजीर। रोहिल नजीर अच्छा बैट्समैन है और लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है। आप उसको खिलाते, अगर टीम के साथ लेके चलते तो हो सकता है कि वो हारिस से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है नंबर 6-7 रोहिल नजीर पे। इज अ T20 प्लेयर और ही हैज प्लेड ओडीआई प्लेयर। T20s एज वेल। उसने पिछली दफा के मेरा ख्याल इमर्जिंग कप खेला था। इससे पिछला वाला जब हारिस कैप्टन था और उसको खाली एक गेम मिला था जिसमें भी उसने 70 कुछ स्कोर किया था और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया था। चले, तो सिंस वी आर ओके, आप लेकिन उस्मान की बात हो जाए तो चलें फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम में। नेक्स्ट कौन प्लेयर है आपकी नजर में? नेक्स्ट, वुड यू पिक फहीम अशरफ या लेट्स से अहमद दानियाल? सो अभी मुझे भी इसी तरफ आना था कि हम राइजिंग स्टार में से हम किन प्लेयर्स को हम इस वक्त वर्ल्ड कप में ला सकते हैं। आई मीन अहमद दानिया इज अ वेरी गुड पिक, नो डाउट। या एंड अनदर पर्सन इज मास। ठीक है, या ठीक है। अब ये कि अहमद दानिया ने जिस तरीके से इसने बॉलिंग चलाई है, यस, लेकिन अब बात वही आ जाती है कि इज इट राइट टाइम टू ब्रिंग देम इन द वर्ल्ड कप? इज दैट दिस इज द ओनली क्वेश्चन कि इज दिस द राइट टाइम टू मेक द चेंज। अभी मैं आपको बताऊं नादिर, होगा क्या। अभी जब हम पहले ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे ना, और अगर ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया बुरी तरह से, जिसके के चांसेस ब्राइट हैं, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हराए पाकिस्तान को, तो एक पैनिक बटन दबेगा बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले, और फिर स्वीपिंग चेंजेस ना हो जाए उसके बाद। सो द ओनली पॉइंट इसमें ये है तनुज भाई के ना, उस वक्त वर्ल्ड कप की टीम शायद अनाउंस हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया से इज वेरी टेल एंड इन जनवरी एंड वर्ल्ड कप इज लाइक फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो पहले हम श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, से आई खेलेंगे। थॉट के, हाँ मुझे स्केड्यूल याद नहीं है, या लेकिन आई या थॉट कि श्रीलंका से हम ऑस्ट्रेलिया से हम जस्ट पहले खेल रहे हैं जनवरी में, नहीं उसके पहले बाद फिर से है। नहीं, मैंने जहाँ देखा था स्केड्यूल, श्रीलंका से हम या फर्स्ट वीक ऑफ ओके, जनवरी में शायद ट्रैवल कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से टेल एंड ऑफ द। तो दैट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज देन, क्योंकि मैं तो ये डर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से हार के हमारा जो है पैनिक बटन दबने वाला। लेकिन आपकी बात सही है कि उस वक्त तक स्क्वाड अनाउंस हो चुका होगा, इट वुड बी टू बिल्कुल। लेट। या अब तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में। सो तो मेरा सवाल ये कि आप क्या ये 2 या 3 प्लेयर्स को देख रहे हैं इमर्जिंग, नॉट इमर्जिंग लाइक राइजिंग स्टार्स है मैं टीम में? इज इट मास टू को तो अर्ली? नहीं देख रहा हूं कम से कम इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, क्योंकि आई थिंक मास को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। अहमद दानियाल ने थोड़ा, मेरा ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट शायद खेली भी है, और वो पीएसएल में भी काफी अरसे परफॉर्म कर रहा है। प्लस मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक बॉलर कैन कम इनटू द टीम मच अर्ली। फास्टर देन अ बैट्समैन। तो अहमद दानियाल बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और बॉलिंग तो उसकी अच्छी है ही। तो हाँ, शाहीन के साथ आपको एक अच्छा पेयर मिल जाएगा, क्योंकि श्रीलंका में आई डोंट थिंक आपको अब 2 से ज्यादा फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। और आप आई टोटली एग्री कि हम 2 सही प्लेइंग 11 में 2 ही होना चाहिए हमें और 1 बैकअप होना चाहिए क्या 2। हारिस राहुल अगर ये हारिस रऊफ स्क्वाड तो में है, यार, अगर ये स्क्वाड में है तो ये 11 में भी होगा फिर। मसला तो ये है। हाँ, इट वुड बी अ डिजास्टर, लेकिन आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन आई डोंट थिंक हम हारिस रऊफ को होना चाहिए। बिल्कुल या एग्री। तो शाहीन के साथ फहीम हो या शाहीन के साथ अहमद दानियाल।
आई एग्री। ओके, लेकिन आप नसीम शाह को भी ले जाएँगे, आप हारिस रऊफ को भी ले जाएँगे। लेके तो आप सबको जाएँगे और हो सकता है कि आप जो दूसरा मोहम्मद वसीम जूनियर है उसको भी हो सकता है लेकर के जाएँ। आई मीन इन आई मीन नसीम शाह और हारिस रऊफ से पहले तो मैं मोहम्मद वसीम को प्लेइंग 11 में लूँ। आई वुड डेफिनिटली आई एग्री विथ यू। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि उन दोनों से पहले आई वुड पिक मोहम्मद वसीम। ही इज़ एग्ज़ैक्टली, मच बेटर बॉलर। मच बेटर बॉलर। इवन लेकिन डेथ में तो बहुत अच्छा बॉलर है ये, डेथ में भी अच्छा बॉलर है ये। सो हाँ, ही इज़ सही वेरी बात है। सही बात है और अब होगा ये कि अब बीबीएल स्टार्ट होने वाले हैं तो उसपे बहुत लोगों की नज़र होगी इस दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी सारे प्लेयर खेल रहे हैं। बाबर है, रिज़वान है, शादाब है। शादाब के लिए रियल शादाब, टेस्ट होगा। आपका फेवरेट शादाब। मेरा फेवरेट तो ख़ैर ये नहीं कह टोटली सकते मैं डिफरेंट उसका लेकिन कंडीशन है यार, टोटली डिफरेंट हाँ, कंडीशंस है। आई नो लेकिन उसकी ठीक है, परफ़ॉर्मेंस है वो श्रीलंका में खेलने आ जाएँगे ना। और एग्ज़ैक्टली। एक प्लेयर और भी कोई है, मेरे ज़हन से अभी नाम निकल गया है, लेकिन 4 प्लेयर्स मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के बीबीएल में इस दफ़ा। अभी आईएल टी20 भी स्टार्ट हो गया है। आयल में भी फ़खर वगैरह सब हैं, राइट? हाँ, फ़खर खेल रहा है वहाँ पर, तो देखें। नसीम शाह भी है। सही है, सही है। चलें, इंटरेस्टिंग। तो ज़्यादा ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। 1-2 प्लेयर्स शायद इधर-उधर हों, लेकिन वी हैव टू वेट एंड सी के कौन आते हैं इनकी जगह। उस्मान खान इज़ वन चेंज दैट आई थिंक वी शुड मेक। फहीम, आई एम नॉट दे विल नॉट, एंटायरली श्योर। विश दे विल नॉट। या आप चाहे या कुछ भी बोल सही रहे हैं, ये नहीं चेंज करेंगे। सही बात है। चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक क्विकली। कायदे-आज़म कायदे-आज़म, ट्रॉफी फाइनल। यस, कराची ब्लूज़। कराची ब्लूज बताइए, कराची ने जो है वो क्वालिफाई भी नहीं किया था कायदे-आज़म ट्रॉफी का जो उन्होंने नया फॉर्मेट बनाया था उसके हिसाब से जिन नाज़रीन को नहीं मालूम है 6 टीम्स थी उसमें कराची जो है या वो क्वालिफाई नहीं किया था। फिर उसके बाद 8 टीमें की उसमें भी नहीं किया। देन दे प्लेड अ क्वालिफाइंग राउंड और उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई किया कायदे-आज़म ट्रॉफी के लिए। आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली जब 6 टीम्स बनाई थी ना तो कराची और लाहौर दोनों नहीं थे उसमें। तो ओके, उन्होंने ये बोला भाई ये कैसे हो सकता है? कराची और लाहौर के बगैर कैसे खेलेंगे हम लोग कायदे-आज़म ट्रॉफी। वेरी तो इंटरेस्टिंग। बहरहाल ये तो हमारे पीसीबी में जो इतने माशाल्लाह एक-एक पीएचडी बैठे हुए, बिल्कुल फिरा जी। हुआ दिमाग। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। तो वो ऐसे ही फैसले करते हैं वो। लेकिन अच्छी-अच्छी परफॉर्मेंस थी और ये देख के अच्छा लगा कि हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस ये कायदे-आज़म ट्रॉफी में। 19 के जो कैप्टन थे साद बेग, ही स्कोर्ड अराउंड 1000 रन्स इन दैट 10 या मैच। बिल्कुल। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन और लॉन्गर फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर बने अच्छा वो। प्लेयर बन है। विकेट कीपर भी ऐसा एज़ एन एडवांटेज, राइट? या इसके भी लेकिन विकेट कीपर में मैं आपको बताऊँ कि ही इज़ एक्चुअली अ प्रॉपर विकेट कीपर। और जब कायदे-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी उस वक़्त पीसीबी का एक उन्होंने रूल निकाला था, रूल ही बोलना चाहिए कि जी विकेट कीपर जो है ना, वो नंबर 7 से ऊपर बैटिंग नहीं कर सकता। तो साद बेग वाज़ नॉट कीपिंग विकेट्स। फिर कराची जो है वो एक डिफरेंट प्लेयर के साथ खेल रहा था। सरफराज ने भी 1-2 गेम खेले हैं कायदे-आज़म ट्रॉफी में एज़ विकेट कीपर। ये व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज़ दिस? पीएचडी की लॉजिक। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। एनीवेज़, आई नो क्योंकि सऊद भाई शकील कप्तान, हाँ, बोले, बोले। भाई हमें जो है ना नेशनल हाँ, साइड में विकेट कीपर चाहिए जो कि लोअर ऑर्डर में खेले, ठीक है ना? तो भाई अब हर जगह ही ऐसे ही चलेगा। विकेट कीपर ऊपर नहीं खेलेगा, तो विकेट कीपर को नीचे क्योंकि खेलेगा। हमारा जो ऊपर खेलने वाला विकेट कीपर बहुत है, तो अब ये नहीं चाहते कि हम विकेट कीपर ऊपर आए, राइट? तो इसको तो कहते हैं कराची ब्लूज़ रूल्स का मेड बाय हाँ, फूल्स। फूल्स, सही कहा। ये कप्तान तो ठीक है, सऊद शकील कप्तानी में चले जीत जीत गए, लेकिन हाँ, परफ़ॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही सऊद शकील की। हाँ, सऊद शकील की परफॉर्मेंस और अच्छी नहीं रही है, सही बात है। तो ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। या शान ने काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, बेस्ट एवरेज के साथ 93 के साथ। लेकिन बॉलर्स में ये जो हाईएस्ट विकेट भी जिन्होंने लिए हैं सब, ये लाइक 32 इयर्स ओल्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो नाम भी नहीं सुना है मैंने तो यार, अली, उस्मान, आई डोंट इवन नो ओके, दिस। सो हाँ,
बॉलर्स क्योंकि ज्यादातर जो हमारे अच्छे बॉलर्स थे शायद वो खेल भी नहीं रहे। वो खेल भी नहीं रहे थे, राइट? सिर्फ सही बात। मोहम्मद अब्बास खेले थे शायद, जो एक हसनैन खेला है, उसने हसन कुछ फाइनल कुछ में तो मैचेस खेला में था। अच्छी बॉलिंग भी की है उसने। या इस मैच में भी एक बड़ी जबरदस्त विकेट ली थी हसनैन ने। लेकिन आप या देखें ना, हसनैन हैदराबाद का प्लेयर है, खेल रहा है सियालकोट से। सियालकोट से। तो आई डोंट नो कि ये किस तरह से इन लोग टीम्स बनाते हैं कि कोई प्लेयर कहाँ का है, वो कहाँ से जाके खेल रहा है। भाई जरा से यार देख तो ले। अगर आपको रीजन्स या सिटीज के ही बेसिस से बनानी है टीम, तो फिर उनके वहां के प्लेयर खिलाएं आप। हर प्लेयर, ताकि उसका मकसद क्या था कि डिपार्टमेंट से हटके जो हम लोग सिटीज पे आए थे, सिटीज उसका रीजन मकसद ये था कि क्राउड सपोर्ट कर सके अपनी टीम को। अपने अपने प्लेयर्स को, या तो अगर वो प्लेयर आपकी जगह कहीं नहीं है तो उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? वही बात हो गई, पीएचडी वाली बात हो गई ना, बात तो वही। क्या बोलेंगे? सही बात है। लेकिन एक ट्रेंड आपने देखा, आई मीन आई एम जस्ट गोइंग टू डाइग्रेस हियर। ये लास्ट 3 मैचेस, 2 टेस्ट मैच और एक कायदे आज़म ट्रॉफी फाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड दिस कायदे आज़म। आपने ट्रेंड देखा, ये टारगेट 500 से ऊपर के टारगेट दे रहे हैं, सो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग टू मी। हाँ, they want the other team to growl. उनको यार साइकोलॉजिकली तबाह हवा करने के कर लिए दिया। बनाई है। आई आई नो थिंक टाइम वाज़ इनफ टाइम था, लेकिन आई मीन हाँ, ऑस्ट्रेलिया वुड नेवर डू दैट, ऑस्ट्रेलिया वुड नेवर डू दैट। हो सकता है, हो सकता है। या लेकिन आई थिंक अगर हम साउथ अफ्रीका के केस में देखें तो वहां भी they were safe. They they नो, बट they आई थिंक इट knew वाज़ they वेरी can. लेट डिक्लेरेशन, बट देयर डिक्लेरेशन वाज़ लाइक No two ways about it, लेकिन they had the confidence के जैसी इंडिया की बैटिंग लाइनअप है हम ले लेंगे। कायदे या आजम ट्रॉफी में अगर हम देखें तो एक तरह से कराची, इवन इफ द मैच वाज ड्रॉन, कराची वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड विनर, क्योंकि विनर फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट बेसिस पे डिसाइड होता है वो। तो दे प्लेइंग द साइकोलॉजिकल गेम। और न्यूजीलैंड का तो है ही है कि वेस्ट इंडीज से क्या मुकाबला करेंगे, वो तो उन्होंने आउट होने ही होना है। तो लेकिन ऐसे देश देखो क्या करते हैं but I दोस्त। get your point. आपके point सही है ये कि the declarations are coming in too late, and that maybe that makes the game boring. वर्ड या Excitement आपकी गेम से खत्म हो जाती है, लेकिन it affects the other team psychologically. साइकोलॉजी या आप उनको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं फील्ड में। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात कर ही रहे हैं तो इनकी ओडीआई सीरीज भाई बड़ी जबरदस्त चल रही है। एक से इस वक्त बराबर है, लेकिन जब तक ये शो रिलीज 700 होगा रन बन रहे। तीसरा मैच हो चुका होगा मेरा ख्याल से। हाँ, 700 रन बन रहे मैचेस में यार, और चेज़ भाई हो रहे हैं 350। फर्स्ट मैच भी दे क्लोज्ड वेरी क्लोज, 17 रन से देखिए वेरी क्लोज, हालांकि उनकी 4 विकेटें गिर गई थी, बहुत कम स्कोर है मेरा ख्याल है। बहुत, या 30 बिल्कुल 30 शुरू के की गई। अंदर के आसपास या थे। बिल्कुल। और सेकंड मैच भी यार मजे से, कोहली बैक टू बैक 100 मैन, ये सही एकदम बात है नॉन यार, स्टॉप है कोहली यार। कोहली है भाई। कोहली का आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते किसी से। ही अग्री। इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो बहरहाल ओडीआई में कोहली का मेरा नहीं ख्याल है कोई मुकाबला है। सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं, ही इज ग्रेट, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कोहली ने कितने मैचेस जिताए हैं, सचिन ने जीता कितने है, मैचेस जिताए हैं, देयर इज नो उससे कंपैरिजन, फर्क देयर इज पड़ता है। नो। बट देयर आर आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, एंड डिफरेंट एरा के बैट्समैन को हम कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन दैट वाज नॉट द आइडिया। बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन। तो तीसरा मैच जो, अब हमारा जब तक शो रिलीज होगा तब तक तो उसका फैसला हो ही चुका है, लेकिन टाइट मुकाबला होना चाहिए। आई थिंक साउथ अफ्रीका इंडिया को बड़ा टफ कंपटीशन दे रहे हैं। टेस्ट मैच तो 2-0 कर दिया, आप देखें ओडीआई भी वाइट अगर वॉश 2-1 कर इंडिया दे। को फिर से यार, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। सही बात है, इससे अच्छा तो पाकिस्तान में यार हमने 1-1 कर दिया 1-1 कर दिया था, और हम तो 1 अप हो चुके थे, सेकंड टेस्ट हार था। गए फिर हाँ, हम। सही बात है, सही बात है। लेकिन चले, T20 का भी इन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है इंडिया ने T20 सीरीज के लिए, और सरप्राइजिंगली इंजर्ड शुभमन गिल इज इन द स्क्वाड, इन द और स्क्वाड। जायसवाल अभी भी नहीं है शायद। चले, हमारे नेबर्स ही है ना, कुछ तो असर हाँ आएगा नहीं नहीं, पीएचडी मुझे लग का। रहा है कि उनको हमारे जरासीम लग रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो असर होगा हाँ, मुझे पीएचडी देख का। देख के खुशी हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल।
मूविंग ऑन टू वो द डालना क्या एशेस। कल चल आगे हाँ एशेस आ जा एशेस चलो फाइनली एशेस आपके यार, एशेस तो आपके रूट भाई ने 100 कर ही दिया फाइनली हाँ, सही बात बचत हो गई हेडन की बचत हो गई है। आई डोंट नो कि बचत हेडन की हुई है या जो लोग वहां होते हैं उनकी बचत हुई। ऐसा जिनको गुड नहीं मालूम है उनको ये बताते चले कि मैथ्यू हेडन ने बोला था कि अगर जो रूट ने इस एशेज में सेंचुरी नहीं की तो वो एमसीजी में नंगा घूमेंगे बगैर कपड़ों के। यप तो उसी में मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं लोगों की बचत हुई है या हेडन की बचत हुई है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता बिल्कुल सही कहा लेकिन व्हाट अ है। लेकिन अच्छे व्हाट अ अच्छा एशेस कंपटीशन चल रहा है। पहला मैच बिल्कुल तो हमने डिस्कस किया था 2 दिन में खत्म हो गया और ये भी पिंक बॉल से खेल रहे हैं और पहले 2 दिन का लेकिन गेम हो चुका है और this is going to be interesting test match I hope सही not बात a है। one लेकिन sided ऑस्ट्रेलिया elimination डोमिनेट करता है यार, ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेट करता है इंग्लैंड को। इंग्लैंड नीड टू अप देयर गेम। थोड़ा सा exactly अनलकी भी रहे उन लोग, हैरी ब्रुक ने भी इतना रिस्पॉन्सिबल कुछ शॉट खेला। responsible shot बिल्कुल बेन स्टोक्स जो है वो रन आउट हो गया, तो थोड़ा बिल्कुल अनलकी भी तो चल रहे हैं। ये अभी ये कि हो सकता है रूट का ही 100 लकी साबित हो उसके लिए क्योंकि एशेज में अब तक ऑस्ट्रेलिया में उसने येट टू विन अ आज टेस्ट तक मैच नहीं खेला। ठीक है तो कितने हो सकता है लेकिन 16 का इतनी सेंचुरीज उसने की है, लेकिन एशेज में ऑस्ट्रेलिया में आज तक नहीं की थी सेंचुरी। तो फर्स्ट टाइम सेंचुरी एंड होपफुली मे बी फर्स्ट विन भी हो जाए तो हाँ, थोड़ा हो मजा आए सकता है। तो सीरीज में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा अदरवाइज ये 2-0 हो जाएंगे तो देन यू नो इट्स मैटर ऑफ या जस्ट 5-0 पिंक दैट बॉल इज में पिंक बॉल में मुझे नहीं लगता कि ये इस मैच में इंग्लैंड इंग्लैंड कुछ करेगा। या पिंक बॉल में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का पल्ला जो है ना वो भारी है। या आगे के टेस्ट मैचेस में फिर देखा जा सकता है कुछ इंग्लैंड की वापसी होती है नहीं होती। चले नादिर, तो रैप अप करते हैं यहाँ पे शो को। जी बिल्कुल नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जरा शो को पॉपुलैरिटी मिले। शॉर्ट्स भी मैं ऑलमोस्ट रोजाना पोस्ट कर रहा हूँ, उनको भी देखिएगा और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला शो लेकर के हम जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज